हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मैथ वाइड नॉलेज में। जैसा कि स्क्रीन पर हमें एक रेक्टेंगल गिवन है। रेक्टेंगल के अंदर तीन येलो कलर ट्रायंगल गिवन है जिनका एरिया हमें गिवन है, और रेक्टेंगल के अंदर एक ब्लू कलर ट्रायंगल गिवन है जिसका एरिया हमें फाइंड आउट करना है। दोस्तों क्वेश्चन सोल्व करना आपको आ रहा है तो वीडियो को अभी पॉज करो और खुद से सोल्व करके जो भी आंसर आता है उसे कमेंट बॉक्स में हमें रिप्लाई जरूर करें। दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। दोस्तों रेक्टेंगल के अंदर ब्लू शेडेड ट्रायंगल गिवन है, उसका एरिया फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस रेक्टेंगल को नाम दे देंगे रेक्टेंगल ए बी सी और डी, और जो ब्लू शेडेड ट्रायंगल है दोस्तों उसको नाम दे देंगे सी ई एफ। अब दोस्तों रेक्टेंगल ए बी सी डी की जो हॉरिजॉन्टल लेंथ है, यानी कि सी डी की जो लेंथ होगी उसको हम नाम दे देंगे दोस्तों ए यूनिट के इक्वल, और इसी प्रकार रेक्टेंगल की जो हाइट बी सी होगी उसको हम मान लेते हैं दोस्तों बी यूनिट के इक्वल। ठीक है दोस्तों, अब हम जानते हैं दोस्तों सी डी एफ एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो राइट एंगल ट्रायंगल का जो एरिया होता है दोस्तों वो क्या होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है दोस्तों, ये किसके इक्वल होता है, एरिया के इक्वल। ठीक है, सी डी एफ एक राइट एंगल ट्रायंगल है, उसकी हाइट को हम मान लेते हैं दोस्तों एक्स यूनिट के इक्वल। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों सी डी एफ ट्रायंगल एक राइट एंगल ट्रायंगल है और इसका एरिया हमें गिवन है 9 सेंटीमीटर स्क्वायर, और बेस गिवन है ए यूनिट के इक्वल और हाइट गिवन है एक्स यूनिट के इक्वल। तो यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल सी डी एफ का हम एरिया लिख सकते हैं, क्या होगा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर हम लिख देंगे दोस्तों 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट इज इक्वल टू एरिया क्या है 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ से ए एक्स हमारे पास क्या आ जाएगा, ए इंटू एक्स वो आ जाएगा 18। ठीक है दोस्तों, तो यहां से हम लिख सकते हैं दोस्तों x इज इक्वल टू क्या होगा 18 डिवाइडेड बाय a के इक्वल। ठीक है दोस्तों, इसको नाम दे देंगे दोस्तों इक्वेशन नंबर 1। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार हम बोल सकते हैं दोस्तों ट्रायंगल CBE एक राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल की जो हाइट गिवन है वो कितनी है, b यूनिट के इक्वल हमने माना है, और इसका जो बेस है उसको हम मान लेते हैं दोस्तों y यूनिट के इक्वल। तो राइट एंगल ट्रायंगल CBE का जो एरिया होगा वो क्या होगा 1/2 इंटू बी इंटू वाई के इक्वल। ठीक है, तो यहां पर हम लिख देंगे दोस्तों 1/2 इंटू बी इंटू वाई, वो किसके इक्वल होगा 4 यूनिट के इक्वल, जो कि हमें एरिया गिवन है। तो यहां से b इंटू वाई हमारे पास कितना हो जाएगा, वो आ जाएगा 8 के इक्वल। तो यहां से हम बोल सकते हैं जो y होगा वो कितना होगा दोस्तों 8 डिवाइडेड बाय b के इक्वल। इसको नाम दे देंगे दोस्तों इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब दोस्तों BE की जो लेंथ है हमने माना है y यूनिट के इक्वल, और टोटल लेंथ क्या है हमारे पास a यूनिट के इक्वल। तो EA की जो लेंथ होगी वो कितनी होगी a माइनस वाई के इक्वल। तो यहां पर हम लिख देंगे a माइनस वाई के इक्वल। इसी प्रकार दोस्तों DF की जो लेंथ है वो हमने माना x यूनिट के इक्वल। तो AF की जो लेंथ होगी वो क्या होगी, यदि टोटल लेंथ B है तो B माइनस x के इक्वल। तो यहां पर लिख देते हैं AF वो होगी B माइनस x के इक्वल। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों यहां पर EAF एक राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल का जो बेस गिवन है वो कितना है a माइनस वाई, और हाइट कितना है b माइनस एक्स के इक्वल, और इसका एरिया हमें गिवन है 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहां पर हम लिख सकते हैं राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट किसके इक्वल 2 सेंटीमीटर स्क्वायर के इक्वल। तो यहां पर हम लिख देंगे दोस्तों EAF ट्रायंगल का एरिया 1/2 इंटू बेस a माइनस वाई इंटू हाइट, हाइट क्या होगा b माइनस एक्स इज इक्वल टू एरिया, जो कि क्या है हमें दोस्तों 2 सेंटीमीटर स्क्वायर गिवन है। तो यहां पर हम लिख देंगे 2। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास आता है a माइनस वाई इंटू बी माइनस एक्स इज इक्वल टू 4।
अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आएगा दोस्तों a इंटू बी माइनस a इंटू एक्स माइनस y इंटू बी प्लस y इंटू एक्स इज इक्वल टू 4। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट स्टेप में हम लिखेंगे इस इक्वेशन को, यहां पर लिख देंगे a इंटू बी माइनस a इंटू, अब यहां पर x गिवन है दोस्तों, तो x की जो वैल्यू होगी वो 18 डिवाइडेड बाय a है। इक्वेशन नंबर 1 से पुट कर सकते हैं, यहां पर क्या लिखेंगे, x को 18 डिवाइडेड बाय a माइनस y, तो y की जो वैल्यू होगी वो क्या है, 8 डिवाइडेड बाय b, तो इक्वेशन नंबर 2 से हम लिख देंगे 8 डिवाइडेड बाय b, तो यहां पर हम लिख देते हैं दोस्तों 8 डिवाइडेड बाय b इंटू b प्लस y। अब y की वैल्यू क्या है दोस्तों, y की वैल्यू है 8 डिवाइडेड बाय b, तो यहां पर पुट करेंगे 8 डिवाइडेड बाय b इंटू x की वैल्यू क्या है 18 डिवाइडेड बाय a, तो यहां पर लिख देंगे 18 डिवाइडेड बाय a इज इक्वल टू RHS में क्या है 4 है। नेक्स्ट स्टेप में हम लिख सकते हैं इस इक्वेशन को a इंटू बी, तो a इंटू बी माइनस, अब यहां पर दोस्तों 18 डिवाइडेड बाय a इंटू a है, तो a से कैंसिल आउट हो जाएगा तो क्या बचेगा 18 बचेगा, तो यहां पर 18 माइनस, इसी प्रकार 8 डिवाइडेड बाय b इंटू b है, तो b से भी कैंसिल आउट हो जाएगा तो 8 बचेगा, तो यहां पर लिख देंगे 8 प्लस 8 डिवाइडेड बाय b इंटू 18 डिवाइडेड बाय a, ये कितना होगा 144 डिवाइडेड बाय a इंटू b, तो यहां पर लिख देंगे 144 डिवाइडेड बाय a इंटू b इज इक्वल टू RHS में कितना है 4। नेक्स्ट स्टेप में हम लिख देंगे दोस्तों a इंटू बी माइनस 18 माइनस 8 कितना हो गया दोस्तों, ये हो जाएगा 26 प्लस 144 डिवाइडेड बाय a इंटू बी इज इक्वल टू 4। अब हम फर्दर इसको सिंप्लीफाई करते हैं, माइनस 26 और 4 है, तो 4 को LHS लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस 30, तो यहां पर हमारे पास आ जाएगा a b माइनस 30 प्लस 144 डिवाइडेड बाय a इंटू बी इज इक्वल टू 0। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे, LHS और RHS साइड में a b से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा a b स्क्वायर माइनस 30 a b, अब यहां पर a b से मल्टीप्लाई करेंगे 144 डिवाइडेड बाय a b को, तो a b से भी कैंसिल आउट हो जाएगा तो 144 बचेगा, तो यहां पर हम लिख देंगे प्लस 144, RHS में क्या है 0 है। ठीक है, इस प्रकार हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करेंगे दोस्तों तो हमारे पास क्या आएगा a b की वैल्यू आ जाएगी, तो यहां पर सिंप्लीफाई करते हैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, तो यहां पर हम लिख देंगे दोस्तों a इंटू बी इसका होल स्क्वायर माइनस, अब यहां पर 30 इंटू ए बी है, 30 को फैक्टराइज करेंगे, दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो हम क्या लिख सकते हैं 24 माइनस 6 के इक्वल। ठीक है, तो यहां पर हम लिख देंगे माइनस 24 इंटू ए बी माइनस 6 ए बी प्लस 144 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे ए बी कॉमन लेंगे, तो यहां पर हम लिख देंगे a इंटू बी, हमने कॉमन लिया है, तो यहां पर क्या बचेगा ए बी माइनस 24 माइनस 6 कॉमन लेंगे तो हमारे पास बचेगा ए बी माइनस 24 इज इक्वल टू 0। अब यहां पर दोस्तों यहां पर दो फैक्टर्स बनते हैं ए बी माइनस 6 और ए बी माइनस 24, तो यहां पर हम लिख देंगे ए बी माइनस 6 इंटू ए बी माइनस 24 इज इक्वल टू 0। तो यहां से दोनों फैक्टर्स को हम 0 के इक्वल करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा ए बी की वैल्यू आ जाएगी, तो यहां से ए बी माइनस 6 को 0 के इक्वल करते हैं, तो ए बी माइनस 6 इज इक्वल टू 0, तो यहां से ए बी की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी 6 यूनिट स्क्वायर के इक्वल, तो ए बी की पहली वैल्यू कितनी आ गई 6 यूनिट स्क्वायर,
इसी प्रकार ए बी माइनस 24 वाला जो फैक्टर है उसको 0 के इक्वल करेंगे। तो ए बी माइनस 24 इज इक्वल टू 0। तो यहां से ए बी की जो दूसरी वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, 24 यूनिट स्क्वायर की इक्वल आ जाएगी। अब दोस्तों ए बी को हमने क्या माना था दोस्तों, रेक्टेंगल की जो हॉरिजॉन्टल लेंथ है वो क्या है, ए है, और जो वर्टिकल लेंथ है यानी कि हाइट है वो कितनी है, बी के इक्वल है। तो ए इंटू बी क्या हो गया दोस्तों, रेक्टेंगल का एरिया हो गया, बेस इंटू हाइट। तो यहाँ पर रेक्टेंगल का जो एरिया हमारे पास आया वो कितना आ गया, 6 यूनिट स्क्वायर और 24 यूनिट स्क्वायर के इक्वल। दोस्तों यहाँ पर रेक्टेंगल ए बी सी डी का एरिया 6 यूनिट स्क्वायर नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि जो रेक्टेंगल के अंदर ट्रायंगल गिवन है उसका एरिया हमें गिवन है 9 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि रेक्टेंगल के एरिया से ज्यादा है। तो यहाँ पर हम बोल देंगे कि ए बी इज इक्वल टू 6 यूनिट स्क्वायर नहीं हो सकता। तो हमारे पास रेक्टेंगल का जो एरिया है वो क्या आ गया दोस्तों, वो आ गया 24 यूनिट स्क्वायर के इक्वल। अब यहाँ पर जो रेक्टेंगल में ट्रायंगल्स गिवन है वो कितने हैं, 4 है। तो चारों ट्रायंगल्स का जो एरिया होगा वो कितना होगा, 24 यूनिट स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पर चारों ट्रायंगल्स को हम नाम दे देंगे दोस्तों, ट्रायंगल नंबर 1, ट्रायंगल नंबर 2, ट्रायंगल नंबर 3 और ट्रायंगल नंबर 4। अब इन चारों ट्रायंगल्स के जो एरिया है उनको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 24 यूनिट स्क्वायर के इक्वल। तो यहाँ पर ऐड करते हैं, ट्रायंगल नंबर 1 का एरिया प्लस ट्रायंगल नंबर 2 का एरिया प्लस ट्रायंगल नंबर 3 का एरिया प्लस ट्रायंगल नंबर 4, इसका एरिया किसके इक्वल होगा, टोटल रेक्टेंगल के एरिया के इक्वल, जो कि है 24 यूनिट स्क्वायर के इक्वल। अब यहाँ पर वैल्यूज को पुट करेंगे दोस्तों, ट्रायंगल नंबर 1 की जो वैल्यू है वो कितनी है, 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर हम पुट करते हैं 4 प्लस ट्रायंगल नंबर 2 का एरिया प्लस ट्रायंगल नंबर 3 का एरिया कितना है, 9, और ट्रायंगल नंबर 4 का 2। तो यहाँ पर पुट करते हैं वैल्यूज को, 9 प्लस 2 वो किसके इक्वल हो जाएगा, 24 यूनिट स्क्वायर के इक्वल। तो ट्रायंगल नंबर 2 का एरिया क्या हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा टोटल एरिया माइनस, तो 14 माइनस 15 करेंगे तो हमारे पास ट्रायंगल नंबर 2 का एरिया जाएगा, वो कितना आ जाएगा, 9 सेंटीमीटर स्क्वायर के इक्वल। ठीक है दोस्तों, जो कि हमारा क्या है, ब्लू शेडेड रीजन वाला जो ट्रायंगल है उसका एरिया है दोस्तों। तो यहाँ पर हम लिख देंगे दोस्तों, जो एरिया हमारे पास आया है वो कितना आ गया, 9 सेंटीमीटर स्क्वायर के इक्वल, जो कि हमारा आंसर है दोस्तों। दोस्तों वीडियो हेल्प होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और इस वीडियो को लाइक करना नहीं भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।